हेलो एवरीवन, कैसे हो? अभी आप लोग शाम के 4:40 हो रखे हैं और मैं अभी इतनी टायर्ड हूँ ना, थकी हुई हूँ, लेट के ना वॉइस ओवर कर रही हूँ बेड पे लेटे लेटे, क्योंकि हालत इतनी ख़राब हो गई। अभी बाज़ार गई थी, बाज़ार के काम निपटाए वापस आई तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ अब एक वीडियो शेयर कर देते हैं। यहाँ रात का टाइम था और विहान प्ले कर रहा था, ट्रेन बना रहा था, ये देखो पटरियाँ जोड़ रहा था और पूरा टाइम रात को ऐसे ही खेलता रहा। और मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर मैं बिस्तरे में जाके नहीं सोती, विहान भी नहीं सोता है। कल मैंने पता नहीं क्या मेरे मन में आया, रात को मैं 11:30 बजे मैं लेट मतलब बेड पे लेटी हूँ कि सोने के लिए, तब जाके विहान मेरे साथ लेटा और लेटते ही वो सो गया। और अगर मैं 9 बजे चली जाती ना बेड पे सोने के लिए, वो 9 बजे भी सो जाता। तो वही है ना। तो यहाँ मैं बना रही थी करेले की सब्जी, जो कि यहाँ पे देखिए सरसों के तेल में बना रही हूँ। उसके बाद ये देखिए फर्श मम्मी ने यहाँ पर आज पानी का छिड़काव किया, तो कितना अच्छे से देखो ना, फ्लोर यहाँ का फर्श कितना अच्छे से साफ़ हो गया। लेकिन मेरा ये एरिया बहुत गंदा होता है, क्योंकि विहान हमारे यहाँ घर के बाहर है पूरा मिट्टी मिट्टी। तो वहाँ पे विहान खेलता है मिट्टी के साथ, फिर चप्पल ले आता है मिट्टी वाली, खिलौने मिट्टी में ले जाता है, फिर वो खिलौने घर आते हैं, तो यहाँ पूरा एरिया पूरा शाम तक मिट्टी मिट्टी हो जाता है। फिर मैं दोबारा झाड़ू लगाती हूँ, तो मेरे 3-4 बार पूरे दिन में झाड़ू लगाती हूँ, बाहर के एरिया में मिट्टी हो जाती है। और ये था आज दोपहर का टाइम, करीबन 10 साढ़े 10 बज रहे थे, चलो सुबह का समझ लो आप। तो यहाँ पे ना मम्मा क्या कर रहे थे, आलू गोभी की सब्जी बना रहे थे। मैंने मना किया था, मैंने कहा मम्मा रहने दो बनाने की। मम्मी बोलते नहीं विहान खा लेगा, और चलो एक रोटी आधी चाली मतलब आधी रोटी मतलब एक रोटी लगा लो, थोड़ा पौनी रोटी विहान ने खा ली थी, जो कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि खा लेगा, लेकिन आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ खा लिया, तो चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे रिफाइंड में, तो वो तेल साइड में देखो आपको दिखेगा रखा हुआ है। और सरसों के तेल में अच्छे नहीं बनते फ्रेंच फ्राइज़, मैंने देख लिया टेस्ट करके दोनों का ही। लेकिन पता है कहते हैं कि सरसों के तेल में खाना बनाना चाहिए, पर ये बात भी सच है कि खाने का जो स्वाद है ना, वो रिफाइंड में ज़्यादा अच्छा आता है और घी में सबसे ज़्यादा अच्छा आता है। रिफाइंड में कुरकुरी सी चीज़ें बनती हैं, करारी क्रिस्पी, और सरसों के तेल में जो बनाते हैं ना, वो थोड़ा कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है मुझे तो सब्जी का, अगर हम सरसों के तेल में बनाते हैं तो सरसों के तेल में यार सब कुछ नहीं बना सकते हम, थोड़ा बहुत ठीक है ना। बट थोड़ा बहुत तो आपको ना रिफाइंड भी यूज़ करना ही पड़ता है खाने के लिए, क्योंकि अगर आपको टेस्ट चाहिए तो खाने में। बाकी मैं तो वैसे घी में ही बनाती हूँ मोस्टली खाना, क्योंकि बट अब क्या है ना कि घी में भी ऐसे हो जाता है, सर्दियाँ हैं ना, तो वो घी का बना हुआ खाना बहुत जल्दी जम जाता है, घी जमता है ना, क्योंकि तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि कुकिंग में अपना खाने का बताऊँ तो यार कोशिश तो मैं करती हूँ कि देखो बढ़िया से बढ़िया बनाऊँ, खाना अच्छा बनाऊँ। लेकिन फिर भी देखो आप लोगों ने तो कभी देखो मेरा खाना आप टेस्ट करा नहीं है, आप तो सिर्फ वीडियो में देखते हो, आपको कैसे पता मैं कैसा खाना बनाती हूँ। बस आप तो बस देख सकते हो खाने को ना दूर से कि हाँ निधि ने ये खाना बनाया है। तो बस खाना मैं बनाती हूँ तो मुझे भी खुद को फ़ील होता है आज मेरे खाने में ये कमी थी। आज मुझे लगता है मेरे को अपने खाने में जो कमी महसूस होती है ना, मैं हल्दी ज़्यादा डाल देती हूँ हर सब्ज़ी में। हल्दी मुझे कम ऐड करनी चाहिए, क्योंकि हल्दी का ना जो फिर वो रंगत है ना, ज़्यादा येलो येलो सा ना सब्ज़ी का कलर हो जाता है ना, थोड़ा डार्क डार्क सा। तो वो चीज़ नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे कम हल्दी ऐड करनी चाहिए सब्ज़ी में। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ खाने की, अपनी जो कुकिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करने की, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाऊँ। तो इधर विहान को मैंने नहला दिया था, नहला के कपड़े चेंज करके फिर यहाँ पे ट्यूशन भेजना था विहान को। तो विहान बोलता कि मम्मी मैं ये साइकिल पे ट्यूशन जाऊँ, तो मैंने कहा चले जाओ, ये ठीक कर दी थी मैंने। ये देखो साइकिल साइकिल का ना नट ला के जोड़ दिया था मैंने नीचे से, देखो आप ये पहिया निकल रखा था ना नीचे का, तो उसमें एक नट जोड़ना था तो जोड़ दिया था, बट ये नहीं चल पाई साइकिल, क्योंकि रखे रखे जाम हो गई है, इसको तेल देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको मेरी कंडीशन दिखा रही हूँ, टाइफाइड के बाद मेरे हाथों पे इतने ज़्यादा रैश हो गए हैं ना, ये देखिए पूरा हाथों पे पैरों पे ये रैशेज़ मेरे टाइफाइड के बाद ही हुए हैं। क्योंकि टाइफाइड जब मुझे हुआ ना, उसके बाद ये देखो पूरी एलर्जी होगी और ये अपने आप से ठीक नहीं हो रही, तो इसके लिए मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल दिखाने।
क्योंकि ये जो हाथ पे जो निशान हो रहे हैं ना, ये पहले तो मैंने कई दिन हो गए देखो, मैं सोचे जा रही थी कि ये खुद से ही ठीक हो जाएंगे, बट ना या तो मैं नारियल तेल लगाती रहती, बट मैंने नारियल तेल भी नहीं लगाया, फिर गौर नहीं किया, और ये ज़्यादा बढ़ रहे थे रैशेज़ से, क्योंकि गर्मी होती है ना, टाइफाइड में हो ही जाते हैं हाथों पे पैरों पे रैशेज़ वगैरह। तो मैंने कहा चलो जाके दवाई लाते हैं। तो ये देखिए आप लोग, ये मैं विहान के भी घमोरियाँ हो रखी थी बॉडी में, और मेरे भी काफ़ी मैंने आपको दिखाई दिए, देखो सारी स्किन फटी पड़ी है मेरी, ये देखो हाथ की, ये टाइफाइड की वजह से हुआ है, ये देखो हाथों पैरों का यही हाल है इस टाइम मेरे। तो मेरे को तो ये 2 क्रीम दी हैं, कहा है कि ये जो 2 क्रीम है ना, इनको ना नारियल तेल में मिला के लगाना है हाथों पैरों पे, हो जाएगा ठीक। और ये विहान के लिए, क्योंकि विहान को भी घमोरियाँ हो रखी हैं, तो ये वाला विहान के लिए है साबुन, इससे साबुन के फेस पे नहीं लगाना है साबुन, बाकी विहान के ये सोप लगा से नहलाना है विहान को, ये देखो ठीक है। उसके जो घमोरियाँ सी हो रही है, घमोरियाँ मतलब गर्म कपड़ा पहनाने से हो गई हैं। और ये है, ये किस लिए था, यहाँ ये लोशन है, ये वाला लोशन दिया है उसको थोड़ा बहुत ना विहान की बॉडी पे लगाने के लिए नहाने के बाद, इससे ठीक हो जाएगा। तो ये सब मैं लेकर आई हूँ, ये देखो आज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आप सबके कमेंट्स आ रहे थे आज मेरे कपड़ों को लेके कि कैसे कपड़े पहन रखे हैं, मतलब घर के अजीब से, मतलब मैं समझ गई आप लोगों की बात। एक्चुअली मेरा ड्रेसअप करने का मन ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल हो ही नहीं रहा था, तो बस घर में घर जैसी बन के बैठी हुई हूँ मैं। बालों में कंघी भी देख लो, मैंने परसों करी थी, 2 दिन कल नहीं करी मैंने कंघी बालों में, आज भी सोचे जा रही हूँ सुबह से करूंगी करूंगी, बट नहीं की, करूंगी लेकिन आज पक्का, क्योंकि मेरा रहता है कि मैं एक दिन स्किप कर सकती हूँ बालों में कंघी किए बिना, कोम किए, दूसरा दिन नहीं, क्योंकि फिर बाल ज्यादा उलझ जाते हैं ना। और बाकी देखिए जो भी अभी इस टाइम यूट्यूब पे चल रहा है आप लोगों के सामने है, और आप लोग भी एज अ व्यूअर देख रहे हो चीज़ों को। कई बार मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कि निधि आप इस टॉपिक पे बात करो, इस बारे में बात करो, इस बारे में आपकी क्या राय है, इस टॉपिक पे आप किसकी साइड हो, किसका पक्ष ले रहे हो आप, निधि आपको क्या लगता है। इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं अभी पहले भी जब ये सब चीज़ें चल रही थी तब भी काफ़ी आ रहे थे। तो मैं एक बात बोलूँ, मैं आज के टाइम में ना, मैं खुद को देखूं, मैं एक अपना ओपिनियन सेट करके आप लोगों के साथ शेयर तो कर सकती हूँ, ऐसा है वैसा है, लेकिन देखो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में जो भी अभी जो मैटर है उसमें ना पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो ही मैटर करती है। हम लोग, मैं नहीं अपनी राय रख सकती इस टॉपिक पे, क्योंकि हमें लगता है ऐसे कुछ नहीं होता, कि हमें ऐसा लगता है ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, इसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा, वो हमारी सोच है। क्योंकि देखो जो भी फैक्ट्स नहीं है ये हमारे पास किसी भी चीज़ के, हम प्रूफ के साथ नहीं कर सकते। जब भी कोई चीज़ होती है ना, जैसे इस तरीके का कुछ भी होता है, तो उसके बाद जो है ना, मतलब जो भी पुलिस एक्शन होता है लिया जाता है, उसमें जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें जो भी है पुलिस पता करती है कि किसने क्या किया है, कौन कल्प्रिट है इस मामले में। तो जब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग या कोई भी आप में से कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है कि क्या रीज़न है, क्या ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखो हम लोग ना एक अजम्पशन रख सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं ना उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। होता है ना, जैसे अभी भी आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि मतलब जो भी चीज़ें हैं, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन जो हम सोचते थे ना कि ऐसा होगा, बिल्कुल उसका उल्टा निकला, अपोजिट हो गया। तो उस चीज़ से मेरे को एक चीज़ जो समझ में आई है, यार हमें ना बिल्कुल ना अजम्पशंस नहीं करने चाहिए किसी को भी लेके, कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। मैं ज़्यादा इतना सोचती ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ बस, मैं भी बस क्या करती हूँ, साइलेंट व्यूवर्स की तरह बस देखती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ जो भी है चीज़ें हैं सामने आती रहती हैं धीरे धीरे, है ना जी। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि एक बार ना पूरा मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए प्रॉपर, उसके बाद क्या पुलिस फाइनल बोलती है, मतलब मैटर जो भी हो रहा है कि उसमें किसका साथ देती है, किसको सपोर्ट करती है, क्या निकल के आता है ना, क्या फाइनल होता है। तो वो सबका थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है ना, कि क्या आखिर में क्या धाराएं लगती हैं, क्या इस चीज़ के ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या किसको क्या जेल होती है, कौन जाता है बिहाइंड द बार। तो वो सब जो है ना आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। तो उसके बारे में हमें
जो है ना कि इस मामले में, इस मैटर में, इसीलिए मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ कि हाँ मैं कहूँ उसकी हूँ साइड हूँ, मैं इसकी तरफ हूँ, मैं इसकी तरफ हूँ। इवन मैं नाम भी किसी का नहीं ले रही हूँ अपनी वीडियोस में इस टाइम, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि यार पता है क्या होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ना साइड नहीं, मतलब देखते हैं ना टाइम के साथ चीज़ें सब कुछ पता चल ही जाती हैं, आपको भी पता चल ही जाएंगी, है ना जी। बाकी विहान को लेकर आऊँगी थोड़ी देर में ट्यूशन से, उसके बाद खाने पीने का उसकी तैयारी करूँगी। और लगी हुई हूँ यार इस टाइम, मेरे को पैसों की सच में बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इस टाइम। मुझे बहुत मेहनत करनी है, काम करना है यूट्यूब पे अभी अगले 3-4 महीने, क्योंकि मुझे सच में ज़रूरत है इस टाइम पैसे की। और कम से कम 2.5 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत है। और 2.5 लाख रुपए जमा करने के लिए मुझे कितने महीने, पता नहीं कितना कितना काम करना पड़ेगा, मुझे खुद नहीं पता। बट मैं फिर भी कर जा रही हूँ, करती रहूँगी, अपनी तरफ से 100% दूंगी। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ कमिटमेंट्स है जो मुझे पूरी करनी है। तो चलो कोई नहीं, है ना जी। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।